गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो देखिए कि एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सबके मन में कि यूपीएससी की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट की है तो हमें कितनी देर तक, कितने साल तक हमें वो प्रिपरेशन करनी होगी, कितने साल लगेंगे कि हम यूपीएससी को क्रैक कर सके। सबसे पहले कि देखते हैं कि यूपीएससी का जो पैटर्न होता है वो ऐसे होता है कि प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस और इंटरव्यू। ये जो प्रोसेस है उसके लिए कम से कम समय लगता है 1.5 साल। पूरे यूपीएससी के पूरे तीनों भी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की जो प्रोसेस होती है उसके लिए लगते हैं 1.5 साल। उसके बाद मन में सवाल आता है कि कितने साल जायज़ है कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। देखो कि ऐसा कोई साल नहीं, कितने साल तक हम पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए कि क्या होता है कि हर एक की कैपेबिलिटी होती है कि पढ़ाई कितने देर तक की जाती है और कितना उसका वो जो ग्राफ्स कर लेता है कि जो भी कुछ पढ़ा है वो अपने दिमाग में उतार लेता है। देखिए कि क्या होता है कि जो नॉर्मल एवरेज व्यक्ति होता है, पर्सन होता है, जो स्टूडेंट होता है, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेता है तो उसके लिए कम से कम लगते हैं 3 साल। 3 साल तो नॉर्मल है कि पढ़ाई के लिए ही देना पड़ता है। हाँ, ये बातें तो मैं नहीं कह रहा कि 3 साल सिर्फ पढ़ाई को ही देना पड़ता है। ये बातें तो जो पढ़ाई कर चुके हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो स्टडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जो बच्चों से मिलते हैं, वो सारे एक्सपर्ट्स लोग भी कहते हैं कि यूपीएससी आईएएस प्रिपरेशन के लिए आपको कम से कम 3 साल का पढ़ाई, 3 साल की पढ़ाई ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो, सेकंड अटेम्प्ट देते हो तो आपका लगना, अगर आप कस के ज़ोरदार से अगर पढ़ाई करते हो तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में या थर्ड अटेम्प्ट में निकलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। हाँ, तो देखिए कि यूपीएससी प्रिपरेशन की जो एज होती है, देखो कि कौन सी भी पढ़ाई कर लो आप किसी भी, तो उसकी एक एज होती है। अगर मानो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है तो मैक्सिमम जो बंदे होते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन वाले, उनकी एज अगर देखें कि आप 21 से 25 साल तक अच्छा कंसंट्रेशन लगा के आप फोकस करके पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन आप 25 हो गए तो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ऊपर बढ़ती है, जैसे कि घर का प्रेशर हो गया, जैसे कि बाहर के समाज के लोग भी हो गए, और अपना मन भी कहता है कि नहीं भाई, इतने साल तक हमने पढ़ाई की है तो हम कुछ और कर ले, या कुछ और ऐसा कर ले कि हम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाए। ओके, ये बराबर है। अगर आप 3 साल में 4 साल या 5 साल अगर पढ़ाई करते हो तो जायज़ है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, कि आप उसके बाद आप पढ़ाई कर सको। तो ऐसे क्या होगा कि जो प्रेशर है वो बना नहीं रहेगा, किसी का प्रेशर नहीं रहेगा। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो देखिए कि कोई भी आपको, जो पढ़ाई आप कर रहे हो, आप उसे कोई आपको रोक नहीं सकता, और आपकी जो पढ़ाई हो आपके दिमाग में सही उतरेगी। उसके बाद तो एक कॉमन प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है कि क्या आईएएस प्रिपरेशन से आपको नॉलेज गेन होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको देखो कि आपको बहुत सारी किताबें जो है, स्टैंडर्ड किताबें भी पढ़नी होती है, आपको एनसीईआरटीज़ भी पढ़नी होती है। कक्षा 6 से लेके आपको 12 तक सभी एनसीईआरटीज़ जो है आपको पढ़नी होती है, और आपको बाद में अपडेट भी रहना होता है, जो कि आप अपडेट रह सकते हैं न्यूज़पेपर से। तो न्यूज़पेपर में देखिए कि सामान्यतः जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं वो पढ़ते हैं द हिंदू, और उसके बाद आता है कि आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ ले, और मैगज़ीन में आप कुरुक्षेत्र भी पढ़ सकते हैं और योजना भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए कि क्या होता है कि आप पूरे जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स है, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है, उस पर आप कमांड बनाने लगते हैं। जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, उस पर आप बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। बाद में आप उसमें देखो कि न्यूज़ अपडेट भी टेक्नोलॉजी पे आप रह सकते हैं। बाद में हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में भी आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफिक हिस्ट्री हो गया, सब कुछ आप पढ़ लेते हैं। बाद में इंडियन हिस्ट्री भी हो गया, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस भी हो गया। बाद में आप पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटी भी आप पढ़ते हैं, जैसे कि आप यूज़ करते हैं लक्ष्मीकांत,
और आप यूज़ कर सकते हैं एनसीईआरटी की कुछ किताबें जो इंडियन पॉलिटी के लिए खास है। हमारा इंडियन पॉलिटी के ऊपर एक सीरीज़ भी है, वो भी आप देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी के लिए। आप बाद में आप जियोग्राफी भी उसमें पढ़ते हैं कि फिज़िकल जियोग्राफी हो गया, आप इंडियन जियोग्राफी हो गया, वेदर हो गया, क्लाइमेट है, और बहुत कुछ ऐसे हैं कि टॉपिक्स है, जैसे रिसेंट में क्लाइमेट चेंज का भी टॉपिक आया है, तो आप भी वो पढ़ लेते हो। तो आप क्या होते हैं कि अपडेट रहते हैं उसके बारे में, जो कुछ भी चल रहा है। इकोनॉमी के बारे में भी आप अपडेट रहते हैं। एनवायरनमेंट की विविध कक्षाएं हैं, विविध नोट्स है, वो भी आप पढ़ लेते हैं और उसके बारे में नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आप गेन करने लगते हैं। सोशल साइंसेस एंड देखो कि यूपीएससी के मेंस में जो इथिक्स का भी पेपर है, वैल्यूज़ है, मोरल्स है, तो इथिक्स इंटीग्रिटी का जो पेपर है, तो उसमें भी आपको इथिक्स पे कुछ लिखना होता है। तो उसके लिए भी आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी आप रेफ़र करते हो। तो क्या होता है कि कुछ किताबें पढ़ने से भी आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिलना चालू होता है। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर एक ज्ञान आपको मिल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपका नॉलेज भी बढ़ता है, तो देखिए कि ये नॉलेज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप, अगर आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन भी चालू है तभी भी, और आप अगर यूपीएससी प्रिपरेशन बंद करते हैं, अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तभी भी आप एक नॉलेज कभी वेस्टेड नहीं होता है। और आप यूपीएससी अगर नहीं भी होते हैं, ठीक है, इन केस आपका नहीं भी होता है पहले दूसरे तीसरे में, और आप बाकी के अटेम्प्ट भी चालू रखना चाहते हैं, तो आप भी वो नॉलेज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि नॉलेज में बहुत है, इंडियन पॉलिटी में भी बहुत है, आप कहीं पर भी अपना स्कोप बनाए रख सकते हैं अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, कुछ भी हो। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर करते हैं, जो नॉलेज गेन करते हैं, तो वो नॉलेज आपका वेस्ट नहीं जाता और लाइफ टाइम आपको वो नॉलेज अपने काम में आता है। देखिए कि उसके बाद एक सवाल हमेशा, एक प्रश्न हमेशा बनाए रहता है हमारे दिमाग में। अगर देखिए कि मेरी यूपीएससी क्रैक नहीं हुई, अगर मेरी यूपीएससी नहीं बनी, तो मेरा जो इफ़र्ट्स है, जो सालों का इफ़र्ट्स है, क्या वो मीनिंगलेस हो जाता है, क्या वो वेस्ट हो जाता है? देखिए कि ऐसा है कि अगर आप नहीं भी होते हैं तो आपका जो इफ़र्ट्स है, हाँ ठीक है, वो वर्दी होता है, ठीक है, वो आपका कीमत वाला होता है। वो जो दिन आप जो आयु होती है 21 से 25 साल तक, वो काफ़ी स्ट्रगलिंग वाला फेज़ होता है। तो देखिए कि आप अगर ठीक है, आपका चला भी जाता है, लेकिन अगर आप कुछ नॉलेज गेन करके, आपकी पर्सनैलिटी अगर आपकी वैसी बनती है यूपीएससी से, तो देखिए कि वो एक वर्थफुल ही होता है, वो एक कीमत ही, उसकी कीमत भी आपको आगे जाके मिलती है। सो देखिए ये क्वेश्चन होता है, आपको हमेशा ही जकड़ते रहेगा। सो देखिए कि एक कॉमन क्वेश्चन है यूपीएससी प्रिपरेशन में। अगर आपको यूपीएससी जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आप नए हो कि यूपीएससी अभी हमने चालू कर दी है, तो देखिए कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आपके मन में जो कुछ भी प्रश्न है, डाउट्स है, तो आप कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं। आपको कमेंट्स में अगर आपको हमारा रिप्लाई आ जाएगा। सो हमारे बने रहिए, जो भी नए स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी के, वो हमारे चैनल से बन सकते हैं। धन्यवाद।